हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है फुल मून। तो मैंने जो टैरो कार्ड रीडिंग की है, 2 कार्ड रीडिंग और लॉन्ग रीडिंग, तो वो भी इसी टॉपिक पर है। कैसी एनर्जी है आपकी और आपके पर्सन की, ये सभी पर लागू होती है। जो कार्मिक अकाउंट हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। तो मेरा टॉपिक है आज के फुल मून पर हम क्या कर सकते हैं। हालांकि जब न्यू मून शुरू होता है, न्यू मून शुरू होते ही जो आप कोई भी काम करना चाहते हैं अपनी 3D लाइफ का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि न्यू मून शुरुआत करने का ही होता है। तो आप सोचना शुरू कर दो न्यू मून पर उस चीज़ के बारे में। तो उसके बाद फिर आप उस चीज़ पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू कर दो। जैसे जैसे मून बढ़ता है, मून की ऊर्जा बढ़ती है। मून क्या है? हमारे मन के कारक हैं। चंद्रमा हमारे शिव के मुकुट पर धारण किए हुए हैं, तो हमें शिव की एनर्जी भी मिलती है, पीस मिलता है, शांति मिलती है। तो आप जैसे जैसे जो आपकी विश है ना, उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू करोगे, एक्शन लेना शुरू करोगे, तो आपकी एनर्जी बूस्ट होती रहेगी। अगर आप न्यू मून पर सैड होगे तो सैड एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जल में ज्वार भाटा आता है, तो जैसे हमारे 72% जल हमारी अर्थ पर है, 72% जल इंसान के हर एक के अंदर है, तो सेम मतलब अफेक्ट पड़ता है। न्यू मून से फुल मून तक 15 दिनों का जो है एक सर्कल होता है। तो बस आपको देखना है, आपको सैड नहीं होना। अगर सैड हो गए तो फुल मून पर आपको सैडनेस ही मिलेगी। अगर आप खुश हो गए तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दो न्यू मून से। आस्ते आस्ते उस पर वर्क करो, उसके बारे में सोचो, आंखें बंद करके उस चीज़ का संकल्प करो, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। फिर उस पर जब हाफ मून हो जाता है उस पर एक्शन लेना शुरू करो। तो एक्शन लोगे तो उसके बाद आपको जैसे जैसे मून बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी हाई होती जाएगी। जो आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो मून की एनर्जी के साथ मैच करके। अगर आप सैड हो, आपके मन में कोई बात है, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, मतलब मेरी लाइफ में बहुत पेन रहा है, दर्द रहा है, तब मैं ऑटोमेटिकली, तब मुझे जर्नी के बारे में नहीं पता था, तो मैं अध्यात्म भी नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, गुरुद्वारा साहब में सेवा करते थे, पाठ पूजा करते थे, तो जितना हो सकता था मतलब अच्छा करने की कोशिश करते थे। लेकिन तब भी मेरे अंदर एक इंट्यूशन थी कि मैंने चंद्रमा के पास बैठना है। कई बार मैं रोया भी करती थी चंद्रमा के सामने, क्योंकि चंद्र कौन होते हैं? हमारी माता होते हैं। एक माता हमारी अर्थ पर होती है जिसने जन्म दिया होता है, एक माँ हमारे चंद्रदेव होते हैं, क्योंकि वो माता की एनर्जी के कारक हैं। मून की एनर्जी, मन की एनर्जी। तो अगर आप सैड हैं, आप रात को जब चंद्रमा काफ़ी हाईलाइट पे होते हैं तो उनके सामने उनको जल भी अर्पण कर सकते हो, थोड़ा सा बीच में चावल डालकर, थोड़ा मीठा डालकर। तो उसके बाद आप उनके सामने बैठकर जो चीज़ें आपके मन में हैं, अगर अगर आपको रोना आ रहा है, क्योंकि रोने से भी हम हल्के होते हैं, हमारी मर्जिंग फर्जिंग होती है रोने से, जो हमारे अंदर इमोशन दबे होते हैं इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के, वो बाहर आते हैं। उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। आप चंद्रमा के सामने बैठकर रो भी सकते हो, हंस भी सकते हो, अपनी जो भी अंदर आपके मन में बातें हैं जो आप और लोगों को नहीं बता सकते, चंद्रमा के सामने आप बोल सकते हो। तो आप देखोगे कि आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा है ही मन के कारक। एक माँ कैसी होती है? वो अपने बच्चे की केयर करती है, हर हालत में केयर करती है, चाहे बच्चे उसके बदले में कुछ भी करें, लेकिन माँ केयर करना नहीं छोड़ सकती। वैसे ही हमारे चंद्रदेव होते हैं, वो हमें पीस देते हैं, शांति देते हैं। इसीलिए कभी भी हमारा मन उदास हो, जहाँ कोई मुश्किल हो हमारी लाइफ में, जो मैंने पहले बताया है कि न्यू मून से फुल मून तक आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं आपको पता चलता, आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हो कि कैसे करना है, प्रेयर कैसे करनी है, क्योंकि मुझे इस जर्नी में बैठते ही यूनिवर्स ने गिफ्ट दे दिया था प्रेयर का। जिन लोगों को मैं देती हूँ, जो श्रद्धा से करते हैं, उसमें एनर्जी डालते हैं, उनके सभी के काम होते हैं।
तो बस आपने अपना जो दुखड़ा है, बजाय लोगों के सामने रोने के, आप चंद्रमा देव के सामने बैठकर अपनी बातें बोलो, अपना मन हल्का करो। आप देखोगे आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। अपने आप को आप पहले से अच्छा फील करोगे, गुड फील करोगे। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये हमारे ऊपर बहुत अफेक्ट करते हैं। कई लोग तो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, उनको फिर इनकी तरफ यूनिवर्स भेज देती है। फिर वो मानने लगते हैं, उनको पता लगता है कौन सा ग्रह कैसे काम करता है। जैसे सूर्य देव हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है, तो प्रकृति हमारी माता है। चंद्रदेव भी हमारे मन के कारक हैं। चंद्रदेव को माता का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो हमें पीस देते हैं, शांति देते हैं। तो जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, आप जल भी दे सकते हो। आप कोई भी चीज़ आपने क्लींजिंग करनी हो किसी चीज़ की, जैसे आपके पास स्टोन होते हैं, आप रात को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हो, तो उनकी क्लींजिंग हो जाती है। तो मतलब वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, उनमें एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है। ये सबसे अच्छा एक तरीका है। तो दूसरा, आप जल को भी चंद्रमा में रख कर ढक कर सुबह पी सकते हो, उसमें भी चंद्रमा की एनर्जी आती है। अगर आप खीर रख सको बाहर, जैसे जैसे आपके हालात हैं, रख सकते हैं। अगर आप चंद्रमा में खीर रखोगे, सुबह खाओगे, तो वो आपका मन बिल्कुल शांत कर देगी। आपका जो चंद्र ग्रह है वो सही हो जाएगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों से चंद्रमा के साथ अटैच होकर आप अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हो, अपने दुखों को दूर कर सकते हो, अपना दुखड़ा रो सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। जो लोग डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, उदास रहते हैं, आप चंद्रमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर कुछ देर चंद्रमा से बातें करो, अपना मन हल्का करो। आंसू आते हैं तो आने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जियाँ आपके अंदर होती है, आंसुओं के द्वारा भी बाहर निकलती है। उनको बाहर निकालोगे तो उसके बाद आप गुड फील करोगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत प्यारी रेमेडी है। तो मैं चाहती थी कि फुल मून पर मैं थोड़ी सी अपने व्यूअर्स को, अपने साधकों को, जो मेरी सोल फैमिली है, उनको गाइड करूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और बेल आइकॉन बटन को दबाएं, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आती है आपके पास वो रोज़ पहुंचे, आप देखें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस छोटी सी गाइडेंस को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो आप सभी का बहुत थैंक्स करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज। आई लव यू ऑल।